सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराणा फलं भक्ति वंदितारहन्ते उच्चम आराहणा कमसो। जय बोलो देवादिदेव ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य शिव कोटि मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। कल चर्चा चल रही थी चारित्र विनय की। चारित्र विनय में हमने जाना था 5 इंद्रियां, भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय भी, और कषाय, इन रूप परिणति न होना आत्मा की, और समिति गुप्ति, इनका पालन करना, इन्हें आचार्य भगवंत ने विनय कहा, चारित्र विनय कहा। आगे बताया था आचार्य भगवंत ने कि ईर्या आदि शबितियाँ वचन गुप्ति और काय गुप्ति से भिन्न नहीं है, अतः उनका अलग से कथन व्यर्थ है, क्योंकि प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाली शारीरिक क्रिया निर्वृत्ति को काय गुप्ति कहते हैं। ईर्या आदि शमिति भी उसी प्रकार से काय क्रिया की निर्वृत्ति रूप है। कह रहे जो गुप्तियाँ कही उनमें समितियों का अंतर्भाव हो जाता है, फिर अलग से क्यों समितियाँ कही। तो कितना अच्छा उत्तर दिया कि गुप्तियाँ निर्वृत्ति रूप है और समितियाँ प्रवृत्ति रूप है। निर्वृत्ति और प्रवृत्ति में अंतर होता है। गुप्तियों में हम मन वचन काय इनकी क्रियाओं का त्याग करते हैं, इन संबंधी क्रियाओं, और समिति में हम प्रवृत्ति करते हैं, नीचे देख करके चलते हैं ना, देख करके भोजन करते हैं मुनि महाराज, देख करके चीज़ उठाते हैं, देख करके चीज़ रखते हैं। तो यही इन दोनों में भेद है। गमन, भाषण, भोजन, ग्रहण, निक्षेप और मलमूत्र त्याग क्रिया को समिति कहते हैं। ये संक्षेप से चारित्र विनय है। शंका, इंद्रिय और कषाय में उपयोग न लगना तो मनोगुप्ति ही है, उसे पृथक क्यों कहा। समाधान, आपका कहना सत्य है। यहाँ गुप्तियों से वचन गुप्ति और काय गुप्ति का ही ग्रहण किया है, अथवा राग द्वेष मिथ्यात्व आदि अशुभ परिणतियों का अभाव सामान्य मनोगुप्ति है, और इंद्रिय तथा कषाय में उपयोग का न होना विशेष मनोगुप्ति है, तथा सामान्य और सामान्य तथा विशेष में कथंचित भेद होने से पुनरुक्तता दोष नहीं है, अथवा इंद्रिय और कषाय का अप्रणिधान यद्यपि मनोगुप्ति में आ जाता है, फिर भी उसका ग्रहण इंद्रियों के इच्छुकों का त्याग करना अवश्य करना चाहिए। यह बतलाने के लिए शंका की है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मनोगुप्ति और समितियाँ, इनमें अंतर है। गुप्तियों में मन वचन काय की क्रियाओं से प्रवृत्ति नहीं होती, निर्वृत्ति होती है, और समितियों में क्या होता है जी, उसमें प्रवृत्ति होती है। फिर चारित्र के 13 भेद हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, अतः समिति और गुप्ति ये चारित्र है। तो चारित्र की विनय के रूप में भिन्न क्यों कहा, तो यहाँ पर बतलाते हैं
कि चारित्र शब्द से व्रत ही ग्रहण किए गए हैं। गुप्ती और समितियाँ उन व्रतों के परिकर रूप से स्थित है, यह ग्रंथकार का अभिप्राय है। अन्य आचार्यों ने भी कहा, कर्मों को लाने में निमित्त क्रियाओं की विरति अहिंसा आदि से 5 प्रकार की है। गुप्ती, समिति, उनका विस्तार। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये चारित्र का विस्तार है, जो कितने प्रकार का कहा? 13 प्रकार का। चारित्र विनय का विस्तार क्या है? तो कहा चारित्र विनय का जो विस्तार है वो 5 व्रतों की 25 भावना रूप है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने कहा तत्वार सूची में ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, उनमें स्थिर रहने की, व्रतों में स्थिर रहने की भावनाएं कितनी है? 5। तो अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचोर व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह, इन 5 की कितनी भावनाएं हो गई? 25। तो ये 25 भावनाएं इसका विस्तार है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने ये गाथा नंबर 114 में बतलाया। अब गाथा नंबर 115। पणिधाणम पीयदुभियम इंद्रियेणो इंद्रियम च बोधव्वम सद्दादि इंद्रियम पुण कोधाय्यम भवेदरम। कि प्रणिधान के 2 भेद हैं, इंद्रिय और नो इंद्रिय। शब्द आदि इंद्रिय और क्रोध आदि नो इंद्रिय प्रणिधान, ऐसा जानना। आचार्य भगवंत यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रणिधान के 2 भेद हैं, इंद्रिय और नो इंद्रिय। शब्द आदि नो इंद्रिय, शब्द आदि इंद्रिय और क्रोधादिक नो इंद्रिय। अब आगे गाथा नंबर 116 और गाथा नंबर 117 में एक साथ कहते हैं। सद्दर स्वरूप गंधे फांसेया मनोहरे च ईयरेया जमराग दोष गमनम पंचविहम होदि पणिधानम नो इंद्रिय पणिधानम कोधो माणो तदेव मायाया लोभो याणो कषाया मणपणिधानम तुतम वज्जे। मनोहर और अमनोहर शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श जो रागद्वेष होता है वो 5 प्रकार का इंद्रिय प्रणिधान है। कह रहे हैं आचार्य भगवंत ने बतलाया है, उमा स्वामी महाराज ने, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय राग द्वेष वर्जनानि च पंच इंद्रिय के जो विषय होते हैं, प्रिय और अप्रिय लगने वाले, अच्छे लगने वाले भी और बुरे लगने वाले भी, उन विषय के प्रति राग द्वेष करना ये कर्म के बंध का कारण हो सकता है। तो मुनिराज मनोहर और अमनोहर मतलब प्रिय और अप्रिय वस्तुओं में राग द्वेष नहीं करते हैं। हम इतना राग द्वेष करते हैं इसीलिए कर्मों से बंधते हैं और फिर कर्मों को भोगते हैं और भगवान से कहते भगवान हमने तो कुछ किया ही नहीं है। समझ रहे? जबकि ये सुनिश्चित है कि हम पढ़ करके आए हैं, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी। किसी दिन आपको बुखार आ जाए, आपके हाथ पैर में चोट लग जाए, हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाए, किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, अब आप उसको भले ही थाने में बंद करा दो, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारे कर्म का उदय है। यदि हमारे कर्म का उदय ना हो तो संसार में कोई चीज़ संभव नहीं है। ये हम स्वीकार नहीं कर पाते। कोई हमें गालियाँ दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है और हमारी कोई गलती नहीं है। समझ रही हो? तो अंतरंग में क्या है, हमारे कर्म का उदय, तभी तो गालियाँ मिल रही भैया। ये तो एक बात बताओ, हमें कोई गालियाँ क्यों दे? किसी का हमारे प्रति द्वेष बुद्धि है, हमारे प्रति कोई बुराई रखता है, हमें बुरा मानता है, तो क्यों? ये हमारे ही कर्म का क्या है? दोष है। अब कह रहे हैं कि 9 इंद्रिय प्रणिधान। इंद्रिय प्रणिधान तो बता दिया कि 5 इंद्रिय के अच्छे लगने वाले और बुरे लगने वाले विषय में जो राग द्वेष होता है वो इंद्रिय प्रणिधान है। और 9 इंद्रिय प्रणिधान का मतलब है क्रोध, मान, माया, लोभ, 9 का शाय। ये तो मन प्रणिधान छोड़ना चाहिए। हाँ, ये 9 का साय वही है।
लेकिन यहाँ पर 9 कसाय की चर्चा नहीं है, यहाँ पर 9 इंद्रियों की चर्चा है। वो तो पांच तो देख ले, हाँ। मान पाया लोगों की। वो तो 9 कसाय हैं। सुनो, जो अपन चर्चा करते हैं ना, हास्य रत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष, वो कषाय है। हाँ हाँ, तो क्रोध मान माया लोभ आदि और 9 कसाय भी लिए ना। तो क्रोध मान माया लोभ हो गई, और 9 कसाय कौन सी हो गई? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। तो ये क्या है? मना प्रणिधान। ये मतलब कषाय कैसे होती है? आपके और मेरे मन से ही होती है। देखो, मन में क्रोध आता है, मन में घमंड आता है, शरीर में तो नहीं दिखेगा। शरीर में तो क्रोध करोगे तभी दिखेगा। मान जब करोगे, अरे मैं क्यों झुकूं, तभी दिखेगा। छल कपट करोगे, लोभ करोगे तो दिखेगा। लेकिन मन के अंदर तो आता ही है ना। कितनी बार आप और हम प्रकट नहीं करते और अंदर ही अंदर क्रोध आता है। मन से क्रोध करते हैं। आपने पढ़ा है, मन कारित क्रोध कृत कारित अनुमोदना के जब भेद पढ़ते हैं तो मन से किया गया क्रोध, वचन से किया गया क्रोध और काय से किया गया क्रोध। एक तो आप किसी को शरीर डंडा लेकर के मार रहे हैं, वो क्रोध दिखाई दे रहा है, और एक शब्दों से डांट रहे हैं, और एक मन में क्रोध आ रहा है। फिर कह रहा हूँ, सबसे खतरनाक है मन में राग द्वेष का होना। याद रखना, यदि हमें किसी से द्वेष है, आपने उसको शब्द कह दिए या मारपीट कर दी, तो कदाचित वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी। कदाचित कह रहा हूँ, हर बार नहीं। किसी से आपकी लड़ाई हो गई, 4 उसने कही 4 आपने कही, हिसाब किताब बराबर हो जाता है। लेकिन जो चीज़ मन में रहती है, दुख वो देती है। कहते हैं ना, शल्य। शल्य मतलब कांटा। और मन में जो भी चले, चाहे क्रोध, चाहे मान, चाहे माया, चाहे लोभ, ये दुख देने वाला है। मन में गांठ होते हो, नरक का द्वार है। बस किसी के प्रति भी, चाहे अच्छी गांठ हो चाहे बुरी गांठ, किसी को लगता है कि मेरा बेटा ऐसा हो जाए, बेटे की चिंता लग रही है, ये भी दुख का कारण है। पत्नी की चिंता लग रही है, ये भी दुख का कारण है। मान लो मन में आ जाए, अरे भैया मेरी शादी कब होगी, 24 के हो गए, 25 के हो गए, 28 के हो गए, 30 के हो गए। मम्मी को चिंता लगी रहती, मेरा बेटा 32 का हो गया, 34 का। ये जो मन में लगी हुई है ना, ये आर्त और रौद्र ध्यान आपको दुर्गति में देने। जितनी बार हम भगवान का नाम स्मरण नहीं करते, उतनी बार संसार की चीज़ें स्मरण करते हैं। बताइए। और कर्म का ऐसा है जी, देखो, जब निमित्त नैमित्त पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाए तो सोचा नहीं होता किसी का 22 की उम्र में ही ब्याह हो जाए लड़के का, और कोई क्वालिटी नहीं, कुछ भी नहीं, किस्मत कह रहा हूँ। और कोई ऐसा है सर्वगुण संपन्न है, अच्छा है, अब उसका नहीं होता, अब अपन क्या कहेंगे, अरे ये गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास ये नहीं है। याद रखना, ये उसका कर्म है। आप याद रखोगे, अमीरी गरीबी तो एक ही व्यवहार में दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तविकता सिद्धांत उसको ग्रहण नहीं करता। सिद्धांत तो क्या कहता है कि कर्मों का फेर है। आप देखते हो किसी अमीर सेठ की सुपुत्री, सुनो, अमीर सेठ की सुपुत्री जिसके पास खूब पैसा है, पता चलता है किसी अजैनी गरीब के साथ भाग गई। सुने ऐसे उदाहरण। अब एक बात बताओ, क्या उसको पैसे की चाहत थी? नहीं। तो कहने का मतलब है, अपने कर्म कुछ भी करवा सकते हैं। कुछ हमारा पुरुषार्थ भी उसमें हिस्सेदार है और कुछ कर्म भी, लेकिन कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे कर्म करना जरूरी है। साधु भी अच्छे कर्म करता है, फिर भी उसके कर्म का उदय आ जाता है, उसके शरीर में पीड़ा हो जाती है, जंगल में उपसर्ग हो जाता है, भगवान के ऊपर उपसर्ग हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि कर्मों की लीला अपार है। जो कर्म व्यक्ति शुभ करे चाहे अशुभ, शुभ अशुभ समझते हैं, पुण्य कर्म करो चाहे पाप कर्म। आप यहाँ मंदिर में बैठ कर के रोज़ स्वाध्याय करते हैं, आप सोचते हैं इसका फल आपके बेटे बच्चों को मिले, तो नहीं मिलेगा। फल किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय। जैन धर्म ऐसा सूक्ष्म दर्शन है, जो करता है वो भरता है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि अच्छा काम कोई और करे और क्रेडिट कोई और ले। ये तो व्यवहार में देखने में आता है। मेहनत कोई और करता है, नाम किसी और का होता है। ऐसा नहीं है। कर्म कहता है जो मेहनत करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, और जो बुरा काम करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। किसी चोर ने चोरी की और दूसरे आदमी ने कह दिया कि भैया बता रहा हूँ आपको, चोरी किसी और ने की, और उसने इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर डाल दिया, और बंद कौन हो गया? जिसने चोरी नहीं की।
और खुला कौन घूम रहा है? इसलिए कोई नहीं। ये व्यवहार में दिख रहा है, लेकिन कर्मों का बंद किसे हुआ? चोरी करने वाले कोई होगा? कर्मों की जेल में बंद कौन होगा? चोरी वाला, बिना चोरी वाला? बिना चोरी वाला होगा। अब बताओ, उसके कर्म झलक रहे थे। सारी दुनिया ये भले ही कह दे बे कि ये तो निर्दोष है, चोरी तो इस सेठ ने की है, और जबकि सेठ ने नहीं की। याद रखना, कर्म तो जिसने चोरी की है उसको ही बंधेंगे। कभी ऐसा ही तो पैसा है, जिससे जो पाप करते हैं उनके पास पैसा है, धर्म करते हैं उनके पास कुछ नहीं है। सुनो, ये परीक्षा है। कोई नहीं है। याद रखो, जो धर्मी है उसके सारे कर्म कटते जा रहे हैं। पापी है जो पाप कर रहा है, वो पाप तो उसके दब रहा है, लेकिन अभी पुण्य का उदय है, तो पुण्य उसका दिख रहा है, लेकिन पाप नहीं दिख रहा। समझ रहे हो? पहले का कमाया हुआ क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, लोगों के पास खूब पैसा होता है, लोग खूब खर्चा करते हैं, बोले अरे कमाई तो करता नहीं है, खर्चा करता है। याद रखना, ऐसे लोगों का 4 दिन का दिखावा होता है, लेकिन 4 दिन बाद सब रोशनी प्रकाश करता है। दाब देते हैं जो क्या, हम तो कुछ ही नहीं करते। दामने दो, कोई बात नहीं। वो ये तो पैसे वाले दाब देते हैं। अपन तो ये कहते हैं भगवान अच्छी बात है, तुम्हें भगवान ने पैसा दिया। भगवान ने पैसा दिया तो धर्म में उपयोग करो। धर्म से पैसा मिला है, दान से पैसा मिला है, तो दान में उपयोग करो। बताओ, आज मैं ये कहता हूँ, सुख और दुख की परिभाषा पैसे से नहीं है, पैसा मात्र साधन है। हजारों साधु संत बड़े लोगों से पूछ लेना, यदि पैसे से सुख होता तो भारत के 10 जो सबसे बड़े आदमी हैं, विश्व के सबसे अमीर पैसे वाले हैं, वो हाथ खड़ा करके कह देते कि भैया पैसे में ही सुख है। लेकिन वो भी दुख हो जाते हैं जब अस्पतालों में बीमार पड़ जाते हैं, तो ये पैसा भी उन्हें काम में नहीं देता। मरण से ये पैसा उन्हें बचा नहीं सकता। सही बात है। इसीलिए पैसा साधन है। पैसे वालों की कोई भी है, अपन या कोई भी है, उसको निंदा नहीं करनी चाहिए। या हम हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम हीन क्यों। आपको कितनी बार कहा है, जैन धर्म सच्चे देवसास गुरु की शरण मिल गई है, बस वही सच्चा, इससे बड़ा धन और कुछ नहीं है हमारे लिए। सच्चा सुख तो यही है। हमारे लिए धन मालूम क्या है? सच्चे देवसास गुरु का हमारे जीवन में होना एक धन ये है। दूसरा धन है हमारे लिए जैन कुल, जैन पर्याय मिलना, है कि नहीं? अब किसे धन माने हम, बताओ। ये धन जो लौकिकता में दिखाई दे रहा है, ये तो एक दिन आएगा, नष्ट हो जाएगा। कहा ही है वैराग्य भावना में, वेश्याशम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। याद रखना, पैसे को वेश्या नहीं कहा, लक्ष्मी को वेश्या नहीं कहा। एक उदाहरण किया है कि भगवान जिस प्रकार से एक वेश्या किसी की नहीं हो सकती, उसी प्रकार से ये धन किसी एक पुरुष का नहीं हो सकता। आप सोचो, सदा आप धनपति रहे तो ये संभव है क्या? कभी राजा है, किसी भाव में रंक है, एक रात का ही पता नहीं है। एक रात का ही पता नहीं है, किस दिन कौन लूट करके ले जाए, किस दिन क्या हो जाए। इसलिए याद रखो, धन आए तो कभी अभिमान नहीं करना, और धन नहीं है तो कभी अपने आप में हीनता की भावना नहीं लाना। याद रखना, जितने अच्छे कर्म पुण्य कर्म किए हैं उतना मिल रहा है, और भगवान की इतनी कृपा है, देने लायक बनाया है, हाथ फैलाने लायक नहीं। आज भी ये याद रखो, आपके पास और मेरे पास कम है, इस कम को ही हम भगवान किस में लगा देंगे? धर्म में लगा देंगे। और आपका 1 रुपया मन वचन काय से लगाया हुआ, कल आपको याद रखना, 1-1 रुपया आपको 1-1 खंड का अधिपति बनाने वाला है। चक्रवर्ती जैसा, कुबेर जैसा वैभव मिलेगा, ये सोचना। इसीलिए कहते हैं दान करो। तो दान करते समय ये सोचो कि मुझे क्या प्राप्त करना है संसार में। ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान दान दो। समझ रहे हो? संसार में भूखा नहीं मरना तो आहार दान दो। संसार में कभी आपके लिए कोई आवास आदि की कमी ना हो, सुरक्षित रहे, उसके लिए अभय दान। अब बचा कौन सा दान? शास्त्र दान, अभय दान, औषधि दान। और रोगियों को औषधि दो। यदि कोई बीमार है, मैं तो कह रहा हूँ पशु भी यदि बीमार है तब भी आज दान दो। आचार्य भगवंतों ने कहा उत्कृष्ट दान क्या है? मुनि यारिकाओं को देना। लेकिन शास्त्रों में एक करुणा दत्ती दान का भी वर्णन आता है कि पशु आदि को भी दान देना, भोजन कराना, ये भी एक प्रकार का दान है। आप गाय आदि को भोजन कराते हैं, समझ लो मूक प्राणी जो कह नहीं सकते, उनकी आप भाषा समझ करके याद रखना,
हम कई बार ये सोचते हैं कि भगवान इनको 2000 देंगे, इनको 5000 देंगे, क्या पता ये खा गए तो इनको मिला नहीं मिला। अरे जीवन भर इसमें ही अटके रहोगे। होटलों में तुम जा के 50-50 हज़ार रुपये, और बर्थडे के दिन लाखों रुपए, शादियों में करोड़ों रुपए होटलों में उड़ा देते हो। बताओ 5-5, 10-10 लाख की तो होटलें बुकिंग होती है, और 3 दिन की होती है तो 3 दिन के 15 लाख, 20 लाख, और होटलें बुकिंग होने के बाद खाना होता है 10-10 लाख का खाने का पैकेज, टेंट लगाने का पैकेज लाखों का, ब्यूटी पार्लर का देने का, बाजे वाले ढोल वाले, कितने बताओ करोड़ों में खर्चा होता है। अब बताओ करोड़ों में आप शादी विवाह खर्चा करते हैं। याद रखो आज के समय में जितने में एक बड़े आदमी की शादी होती है उतने में 10 गौशाला हो सकती है, एक मंदिर बन जाता है, एक गौशाला बन जाती है, एक गरीबों के लिए आलय बन जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि भैया मंदिरों में दान क्यों देते हैं, उतने में तो गरीबों को अनाथालय बन जाए। मैं कहता हूँ जितने आप शादियों में, महिला संगीत में, हल्दी संगीत में, इनमें और ड्रेसअप कोड में बर्बाद करते हो, भगवान के सामने एक माला और एक सिंदूर डालने से और 7 फेरे लेने से भी विवाह होता है कि नहीं? तो ये वो विवाह भी हो जाएगा, उसमें भी आप सच्चे पति पत्नी ही माने जाओगे, दिखावा करने की अपेक्षा। सुन लो ये बात, मूर्ख प्राणी करते हैं, समझदार नहीं। समझदार ये कभी नहीं कहेगा कि मंदिर नहीं बनवाओ, ये नहीं बन। क्यों? मंदिर हमेशा व्यक्ति को शांति, संतोष, अच्छाई देने वाला है। मंदिर में आकर के पाप करते हैं और मंदिर ही नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, किसको अपनी व्यथा कहेंगे, कहाँ कर्मों का क्षय करेंगे, बताओ। और आज मंदिर है, मंदिर की कृपा है कि आज हम गौशाला और अनाथालय के बारे में सोचते। यदि ये भगवान ना होते तो हमें सच्चा पथ कौन बताता? आप तो ये बताओ। याद रखना भगवान ने ही ये पथ बताया है कि जो कर्म करते उसके फल भोगते हैं। ये शास्त्रों में लिखी बातें हैं, किसी को अवधि ज्ञान नहीं हुआ है। सुन लो ये बात, हर धर्म में कहा, गीता में भी भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि जो कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, अपनी करनी का फल मिलता है। हर धर्म कहते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म भी यही कहता है, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भला करोगे तो और बुराई करोगे तो। अब बताओ, सिखों के जब लंगर लगते हैं, लंगर मतलब भोजन, उन लोगों को अच्छे प्रेम से भोजन कराते हैं और उनकी थालियाँ तक साफ करते हैं। क्यों? दूसरों को भोजन कराना पुण्य का काम है। भंडारों में कितना खाना दिया जाता है, गाय पशु आदि का पालन किया जाता है। तो बस है, मीठा नहीं बनता है, मीठा नहीं बनता। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि धर्म क्या है, कोई भी धर्म हो किसी प्राणी को दुख पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। हर धर्म यही कहता है कि सबको सुखी करो, अहिंसा परमो धर्मा। समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं 5 इंद्रिय के विषय, जो राग और द्वेष उस पर होता है, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां, और इनके जो विषय होते हैं, कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द सुनना, रसना इंद्रिय का विषय खाना पीना, गंध का सूंघना, और चक्षु का रूप, और स्पर्शन का स्पर्श करना। इनमें जो राग द्वेष होता है वो इंद्रिय प्रणिधान है। और कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 कषाय, ये मन प्रणिधान है। प्रणिधान का आशय है राग पूर्वक प्रवृत्ति। आप और हम राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, हंस लेते हैं। किसी पर हंसोगे तो दुनिया एक ना एक दिन हम पर भी हंसेगी। कर्म का फल सबको मिलता है। आज हम दूसरे की कोई बुरी स्थिति देख करके उसके ऊपर हंस रहे हैं, कल के दिन वही स्थिति हमारे ऊपर आएगी। किसी से राग कर रहे हैं तो हमसे भी कोई राग करेगा, किसी से द्वेष कर रहे हैं कोई हमसे भी द्वेष करेगा। याद रखना, कर्म फल देता है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीवन की सच्चाई है। आप ये सोच रहे होंगे कि आचार्य भगवंत की बात को यहाँ बार बार क्यों किया जा रहा है, जब हमें मालूम है कि कर्म फल देता है। भैया जब मालूम है कि कर्म फल देता है तो फिर अच्छे कर्म क्यों नहीं करते, बुरे कर्म क्यों कर रहे हो? प्रश्न अभी भी यही है ना कि हम सुधर क्यों नहीं पा रहे हैं। अभी बात यही है कि हम रात्रि भोजन क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, आलू प्याज लहसुन क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, बाजार का अभक्ष्य खाना क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं।
जब मालूम है कि इसका बुरा फल मिलना है, कहते ना बुरे काम का बुरा नतीजा, फिर क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंत की इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि कम से कम अब तो छोड़ दो। याद रखना, आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद अच्छा काम करने के लिए मुहूर्त ही मुहूर्त है। कभी आपको मंदिर में विधान कराना है, मुहूर्त नहीं देखना, पूजा करना है, मुहूर्त नहीं देखना, भगवान का नाम बोलना, भगवान का स्मरण करने का कोई मुहूर्त नहीं होता। आप करने का कोई मुहूर्त होता है क्या? जब गलत काम करते हो तब मुहूर्त देखते हो क्या? नहीं। फिर अच्छे काम के लिए मुहूर्त क्यों? याद रखना, जब आप भगवान की पूजा अर्चना स्वाध्याय पठन पाठन कर रहे हो, कोई मुहूर्त नहीं। स्वाध्याय कभी भी कर सकते हो, संधि काल में भी कर सकते हो, लेकिन करने का तरीका अलग है। संधि काल में आप सामायिक करते हो, वही स्वाध्याय है। संधि काल में जो चिंतन किया जाता है, चिंतन क्या करते, यही तो करते हैं। जब आपने जो सुना, जब आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान होंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान इंद्रिय में कितने दुख हैं, स्पर्श रसना को मैं भोग करके कितने दुखों की प्राप्ति कर रहा हूँ, क्रोध आदि कषाय करके। तो ये भी स्वाध्याय है। पानी छानते समय आपके मन में ये आ गया कि भगवान कोई जीव ना मर जाए, ये भी स्वाध्याय है। नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, ये भी स्वाध्याय है, समझ लो आप। ओम नमः बोल रहे हो, ये भी स्वाध्याय है। कई बार ऐसा होता है हमारे शरीर में शक्ति नहीं रहती, आप बीमार हो जाते हैं, किसी को पीलिया हो जाता है, किसी को डेंगू हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, चलने बैठने लायक नहीं रहता। तब आप ओम बोलो। कुछ नहीं बोल सकते तो क्या बोलो? ओम बोलो। क्या बोलो? अब बोलो ओम से क्या होता है भैया? ओम में पंच परमेष्टि सब समाहित है। ओम में इतनी शक्ति है, यदि आपने मन वचन काय से उसका चिंतन कर लिया तो वही क्या करने वाला है? कल्याण करने वाला है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसको शुरुआत में ही कहते बेटा ओम बोल, नमोकार मंत्र नहीं जानता। जब अंत समय आता है तो वो ओम काम में आता कि नहीं, नमोकार काम में आता है कि नहीं? जीवन में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन नमोकार मंत्र कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता है, ये बात का याद रखना। सारी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बंधु, आपके दोस्त, आपके यार मित्र, सब कभी ना कभी आपका साथ छोड़ेंगे। पर नमोकार मंत्र जिन धर्म ऐसा है कि जो कभी प्राणी का साथ नहीं छोड़ता है, ये आपके लिए सदा साथ रहने वाला है। और जो सदा साथ रहने वाला है, हम उसकी तरफ देखना नहीं चाहते, उसको अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहते। और जो साथ देने वाले नहीं है, उन दोस्त यार मित्र भाई बंधुओं को अपना मानते हैं, उनको मानना बुरा नहीं है। याद रखो, भाई बंधु मेरे हैं, ये आप व्यवहार से कह रहे हो ठीक है, लेकिन एक बात ये भी याद रखो, ये इसी भाव के हैं, अगले भाव में ये मिलने वाले नहीं हैं। और क्या पता बीच में साथ छोड़ करके चले जाए। जो भाई प्राणों से प्यारा है वो बीच में साथ छोड़ करके उसके प्राणों का वियोग हो जाए, बहन का वियोग हो जाए, गुरु का वियोग हो जाए। अब बताओ, कभी कोई ये सोच नहीं सकता था, किसी के मन में ये भावना नहीं आएगी कि हमारे मुनिराज जिन्हें हम सबसे ज़्यादा अपने जीवन में आदर्श मानते हैं, उनका कभी वियोग होगा, वो कभी संसार से जाए। ऐसा हम कहते सपनों में भी नहीं कह सकते, परंतु जाना तो है ही ना। जब हमें भी जाना है, उनको भी जाना है, और आपको ये मालूम है कि ये साथ नहीं देने वाले, साथ देने वाला है नमोकार। बताइए आप, साथ कौन देगा? नमोकार। साथ देगा ओम, साथ देगा ये जिनवाणी, साथ देंगे सच्चे देव शास्त्र गुरु। जब यही साथ देने वाले हैं, फिर संसार में हम क्यों व्यर्थ की चिंताएं करते हैं, क्यों व्यर्थ संसार की पंचायतों में लगे हुए हैं? आचार्य भगवंत यही बताना चाह रहे हैं कि आचार्य शिव कोटि महाराज ने प्रणिधान के 2 भेद कहे, इंद्रिय प्रणिधान और नो इंद्रिय प्रणिधान। इंद्रिय प्रणिधान का अर्थ है इंद्रियों से इष्ट स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि में राग करना, और इंद्रियों की राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति, अन्यथा विषय स्पर्शन आदि इंद्रियों के लिए जो अनिष्ट है, ऐसे पदार्थों में रस गंध वर्ण शब्दों में विद्वेष रखना, विद्वेष पूर्वक निवृत्ति या प्रवृत्ति करना। नो इंद्रिय प्रणिधान का अर्थ है क्रोध मान माया लोभ में मन की प्रवृत्ति, अथवा क्रोध मान माया लोभ पूर्वक मन की प्रवृत्ति, इस प्रणिधान रूप राग द्वेष परिणामों की निवृत्ति करना ही चारित्र विनय है।
चारित्र विनय को धारण करने वाले तपस्वी संयमी पुरुषों की विनय करना। आचार्य शिव कोटि महाराज गाथा नंबर 115, 116, 117 और 114 में भी यही बात समझाना चाहते हैं कि चारित्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन चारित्र प्राप्त नहीं हुआ तो अभी तक हम मोक्ष मार्गी नहीं हुए हैं। मोक्ष मार्गी जब ही माने जाएंगे जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को हम क्या करेंगे, धारण करेंगे। चारित्रम खलु धम्मो, प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने क्या कहा, चारित्रम खलु धम्मो, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। ये चारित्र को धारण किए बिना कुछ नहीं हो सकता। मान लिया सम्यक दर्शन सीढ़ी है, लेकिन चारित्र क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। चारित्र नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं है, याद रखना। बिना चारित्र के कुछ भी होने वाला, इसलिए चारित्र की विनय करो। अब हम क्या करें, हम तो चारित्र ले नहीं पा रहे, प्रभु उस रत्नत्रय को धारण नहीं कर पा रहे, तो सम्यक चारित्र की विनय करो। मुनिराज आपके नगर में आ जाए तो उनकी सेवा शुश्रूषा करो। लोग आज के समय में भेदभाव करते हैं, ये तो आचार्य श्री के संग के हैं, ये तो विष्णु सागर जी के संग के हैं, ये तो वर्तमान सागर जी के संग के हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, साधु किसी संग का नहीं होता। अब आप कहोगे ये क्या बात हो गई, बिल्कुल। चतुर्विध संघ में किसी माता जी महाराज का नाम नहीं लिखा। जहाँ मुनि दिखे वहाँ नमस्कार करो, जहाँ हरिका दिखे वहाँ वंदना करो, यही धर्म है श्रावक का। आपको 28 मूल गुण देखना है, चेहरा और नाम नहीं देखना। सही बात की गलत बताओ। याद रखना, ये लोगों के मन में भ्रांतियाँ बन गई हैं। हाँ, ये मान सकते हैं किसी संघ की चर्या उत्कृष्ट है, किसी संघ की चर्या सामान्य है। याद रखना, कोई मुनि महाराज, सुनना, आपको पहले भी इसमें पढ़ाया है कि कोई मिथ्या दृष्टि महामुनिराज उपवास कर रहे हैं, मिथ्या चारित्री मुनिराज उपवास कर रहे हैं और एक सम्यक दृष्टि मुनिराज आहार ले रहे हैं, तो ज़्यादा निर्जरा किसकी है, आहार लेने वाले की। इसीलिए आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो अपन जो श्रावक है, जो क्या करते हैं, कोई चर्या का पालन नहीं करते, कोई धर्म का पालन नहीं करते हैं अपन, और एक मुनिराज जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और ज्ञान नहीं है उनमें। 28 मूल गुणों का पालन करते, उन्हें भगवती आराधना नहीं आता, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें संस्कृत नहीं आती, उन्हें प्राकृत नहीं आती, तो भी उनका कल्याण हो जाएगा और हम सब भाषाओं के ज्ञानी यही लटके रह जाएंगे। क्योंकि याद रखना, कल्याण चारित्र के पथ पर चलकर भी होगा। ज्ञान भी जरूरी है, और ऐसा नहीं है, आज मुनिराजों में देखोगे तो अपार ज्ञान है, ज्ञान की कोई थाह नहीं है। आप और हम पढ़ते हैं तो 5वीं का पढ़ा 6ठी में भूल जाते हैं, 6ठी का पढ़ा 7वीं में भूल जाते हैं, 7वीं का पढ़ा 8वीं में। लेकिन मुनिराज सुधा सागर जी महाराज बता देते हैं, 1980 में आचार्य श्री ने ये पढ़ाया था। आचार्य श्री बता देते थे, ज्ञान सागर जी महाराज ने ये बताया था, ये समझाया। ये क्या कहलाता है, ये चारित्र है। ये मतलब मुनिराज के चारित्र की महिमा है, ज्ञान की महिमा। इसलिए कहा, ज्ञान की चारित्र की महिमा को कोई नहीं कह सकता। हमारे लिए चाहिए कि हम भी उसका अनुकरण करें और उसके समान बने। चारित्र को धारण किए बिना किसी का कल्याण नहीं होता है, तो इसलिए हमें चारित्र विनय करनी चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।